Hello friends, welcome back to my channel Fast Padhai. I hope you guys are doing well. As you all know, this is chapter 12th of class 11th organic chemistry and this is part 12. In this part, we'll basically going to discuss nomenclature of aromatic compounds and ये जो पार्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स का ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब बटन हिट करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्ट्रेट अवे इसे स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो अरोमा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और एक आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास क्या है होता है बेंजीन। जो हमारे पास आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड है वो कौन है, बेंजीन। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा होता है साइड चेन। इन दोनों चीजों को समझने से पहले ये बेंजीन क्या होता है समझते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड, और हर पोजीशन पे एक H लग जाता है। यहां से आप देख सकते हैं कि हर ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम इसे ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हैं वाया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, या फिर अगर हम इसका बॉन्ड चेंज कर दें, यानी कि यहां पे डबल बॉन्ड है तो यहां लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉन्ड यहां लगे या यहां। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये रेजोनेटिंग या रेजोनेंस क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप बेसिकली समझ लीजिए कि बेंजीन क्या होता है, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे। दिस मीन्स दैट द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑल्टरनेशन वेयर एवर वी वॉन्ट। तो ये है हमारा बेंजीन, एक आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड जिसे हम लिख सकते हैं C6H6। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स यहां पे ये है। तो अब जो ये न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर पार्ट है, ये क्या है, ये जो ये दिख रहा है आपको मेन पार्ट है, ये हो गया न्यूक्लियर पार्ट। और ये साइड चेन पार्ट क्या है? साइड चेन मतलब सपोज एक ये न्यूक्लियर है, इसके ऊपर एक ब्रांच लग जाती है एल्काइल ग्रुप की, तो ये आपके क्या हो गए सारे साइड चेन। तो न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट एंड द ब्रांचेस विच आर अटैच्ड टू इट इज व्हाट, साइड चेन। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड एंड होता है आपके पास साइड चेन सब्सटीट्यूटेड। अब ये दोनों का क्या मतलब है? न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड मतलब जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किसी इस बेंजीन के बॉन्ड में अटैच होगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड, क्योंकि ये न्यूक्लियर पार्ट है अभी बताया। तो जब यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड। और साइड चेन मतलब जब यहां पे कोई एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, साइड चेन सब्सटीट्यूटेड। सब्सटीट्यूटेड मतलब क्या, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट न्यूक्लियर या साइड चेन के साथ। तो मेरे को लगता है यहां तक थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इसकी नेमिंग की तरफ। ये वाला जो पार्ट है, ये बेंजीन वाला, ये आप नोट कर लीजिए, बाकी न्यूक्लियर साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो आते हैं अब डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग पे। जो सबसे पहला है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो नेमिंग रहेगी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, यानी कि जो बेंजीन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उसके हिसाब से उसकी नेमिंग। तो यहां पे जैसे देख सकते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा या जो कंपाउंड लगा होगा वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन या अल्काइल ग्रुप्स। तो इसे हम एरीन्स भी कहते हैं। तो चलिए इसकी नेमिंग शुरू करते हैं। सबसे जो पहला है ये तो वही आइडियल स्ट्रक्चर हमारा बेंजीन। अब जो बी पार्ट है वो है हमारे पास क्या, जब CH3 ग्रुप लगा हो। तो इसका एक नाम तो आपके पास ये हो गया कि भाई इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल बेंजीन। और जो दूसरा नाम है उसे हम क्या कहेंगे, टॉलीन। अब बच्चों का एक डाउट रहता है कि जैसे मान लेते हैं यहां लगा है CH3 ग्रुप, या यहां लगा है, या कहीं पे भी CH3 ग्रुप लगा है, अगर सिंगल CH3 ग्रुप लगा है तो उसका नाम मिथाइल बेंजीन या टॉलीन ही रहेगा। बिकॉज जहां से ग्रुप लगा होता है वहीं से तो नंबरिंग चालू होती है, 1 2। ऐसा थोड़ी ना है कि आप यहां से स्टार्ट करोगे 1 2, यहीं से स्टार्ट होगा ना। तो इसका नाम टॉलीन ही रहेगा, चाहे CH3 ग्रुप यहां लगा हो, कहीं पे भी लगा हो, अगर सिंगल लगा है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अगर दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं
CH3 CH। सबसे पहले तो नंबरिंग करते हैं 1 और 2, यहां से करो या उस साइड से करो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, या इसी को बोलते हैं ओजाइलीन। अब ये ओ का क्या कंसेप्ट है, चलिए देखते हैं। यहां पे जब आप बेंजीन बनाते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट, जैसे मान लो मैं यहां रेफरेंस पॉइंट लिया, तो इसके बाजू वाला जो ग्रुप है ये वाले, इसे कहेंगे ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। इसके जो सेकंड पे आएगा वो आ जाएगा आपका मेटा ग्रुप, इसको ओ लिखते हैं, इसको लिखते हैं एम, मेटा और पैरा। ये वाला आपके पास जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पैरा, इसे लिखते हैं पी। मतलब अगर यहां पे कोई एक फंक्शनल ग्रुप, यहां पे कोई कंपाउंड लगा है, उसके जस्ट एक मतलब सिंगल पे लगा है दूसरा कंपाउंड, तो उसे ऑर्थो कहेंगे। एक छोड़ की जगह लगी है तो मेटा, और उसकी जस्ट अपोजिट लगी है तो उसे क्या कहेंगे, पैरा। अब एक और कंफ्यूजन आता है, सपोज मैं यहां एक ग्रुप लगा दिया आर और यहां लगा दिया एफ, तो आर, अब ये क्या मेटा हो जाएगा, नहीं। हम फिर इसको रेफरेंस लेंगे या इसको रेफरेंस लेंगे। अगर इसको रेफरेंस लेते हैं तो इसके रेफरेंस में ये ऑर्थो, और इसको रेफरेंस लेंगे तो इसके रेफरेंस में ये ऑर्थो। जहां पे लगा है, जैसे ये रेफरेंस लिया मतलब यहां पे कुछ लगा है, उसके बाद जब दूसरा ग्रुप लगा है तो इसको ऑर्थो, मेटा और पैरा। चाहे ग्रुप यहां लगा हो तो हम जो पॉइंट को रेफरेंस लेंगे, यानी कि ये भी वन हो सकता है, ये वाला, उसके जस्ट बाजू वाले दोनों ऑर्थो कहलाएंगे, उसके जस्ट नीचे वाले मेटा और लास्ट वाला पैरा। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत जरूरी है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और ये कंफ्यूजन रखिएगा मत कि इसी को, ये वाला पोजीशन ऑर्थो, ये पोजीशन ऑर्थो नहीं, ये वाला ऑर्थो है इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में। आ गया होगा ये समझ में मेरे हिसाब से, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि मैंने यहां पे कहा, इसे कहेंगे ऑर्थोजाइलीन। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन, यानी कि इसके रेफरेंस में ये या इसके रेफरेंस में ये क्या है, ओजाइलीन। तो अब इसे क्या कहेंगे देखेंगे, अभी बताया। पहले तो नॉर्मल कर लेते हैं नंबरिंग 1 2 3। तो इसे क्या कह सकते हैं, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, या इसे ही कौन सा पोजीशन है ये बताइए, ऑर्थो, ये मेटा, एमजाइलिन। आते हैं नेक्स्ट पे, एक और कौन सा पोजीशन बचा, पैरा, CH3 इसकी 1 2 3 4 नंबरिंग कहीं से भी करो यहां से, तभी सेम आएगा। तो ये हो जाएगा 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन, या इसे ही हम क्या कहेंगे, पीजाइलिन। क्यों? क्योंकि कहां लगा है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। नेक्स्ट वाला है हमारे पास CH2 CH3। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे इथाइल बेंजीन। तो ये था हमारे पास बेंजीन, टॉलिन, ओजाइलिन, एमजाइलिन, पीजाइलिन और एक इथाइल बेंजीन। एरीन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ये 6 हैं, इसमें और भी हैं, वो मैं बताता हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, मैं नोट करने के लिए बोलता हूं तो उस टाइम वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे भी फटाफट बता सकूं। ठीक है जी। CH2 सॉरी CH3 CH2 CH। अब इसका पहले तो IUPAC के हिसाब से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे नंबर 1 2 3, पहले भी बताया था यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे नंबरिंग, जहां से भी, या तो यहां से या तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे लगा है तो 2 प्रोपाइल बेंजीन, और इसे क्या बोलते हैं हम, क्यूमीन। ये वाला थोड़ा पूछा जाता है तो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर नॉर्मल नाम दिया जाए तो एथ और EN, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है, और एथिनिल बेंजीन, और इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टाइरीन। क्या कहते हैं आपके पास,
इसे ही कहते हैं स्टाइरीन। और एक लास्ट इसमें है एरीन्स में CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी CH, इसे क्या कहेंगे एथ, क्योंकि दो हैं, और YN वाइल एथिनिल बेंजीन, ठीक है। और इसे ही हम कहते हैं फिनाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो यहां पे ये एरीन्स के 9 कुछ नेम्स थे, जिसमें हमने देखा बेंजीन पे जब डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स लगे हैं तो उसके नाम क्या हैं। तो आप ये दोनों नाम कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको आ जाएगा, ये कोई बड़ा या हार्ड नहीं है। तो ये रहे कुछ नाम, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे अराइल ग्रुप्स की तरफ। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट बता दूंगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक अराइल ग्रुप्स में। तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा, बेंजीन है और इस पे एक बॉन्ड खाली है, तो इसको बोलते हैं फिनाइल। इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, और इसे ही लिखते हैं C6H5। बेंजीन में क्या रहता है, C6H6 रहता है। तो जब एक H कम हो और यहाँ पे कोई और बॉन्ड यहाँ पे कोई और ग्रुप लग सकता है या फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनाइल। जैसे कि क्लोरीन जुड़ गया तो फिनाइल क्लोराइड जैसे भी आगे रहेगा। फिर मान लेते हैं उसी पे एक CH2 ग्रुप लगा है, CH3 नहीं कहा मैंने कहा CH2। इसका मतलब अगर CH3 लगा होता तो क्या कहते हैं, इसको टॉलिन कहते, बट इस CH3 में एक H कम है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बेंजाइल, BNZY, बेंजाइल, सही है। इसके बाद अगर इसी में दो बल होते, मतलब दो हाइड्रोजन, मतलब यहां CH3 CH2 एक का हाइड्रोजन कम है, यहां पे दो हाइड्रोजन कम है, तो इसी को हम कहेंगे क्या, बेंजाल। और अगर अब बस C प्रेजेंट होगा, यानी कि कार्बन एटम प्रेजेंट है और कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसी ग्रुप को बोल देते हैं हम आपके पास बेंजो। तो ये था अराइल ग्रुप्स की नेमिंग। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि अब फिर मैं नेक्स्ट पे चलूंगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हैलोजन हमें पता है क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो यहां पे जैसे मैंने लगाया क्लोरीन, तो इसका नॉर्मल नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरीन ग्रुप, इसका क्लोरो, और ये आगे आपके पास क्या, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, FIBR यानी कि ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो के लिए कुछ नहीं, बस इस क्लोरीन की जगह डिफरेंट हैलोजन लग जाएंगे। तो मैं क्लोरीन के लिए बता देता हूं, बाकी के लिए अंडरस्टूड होगा। अब कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे कि क्लोरीन यहां पे लगा है और इस पोजीशन पे लगा है, तो इसको देखते हैं। तो ये 1 2, तो या तो ऐसे लिख सकते हो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। या क्या कर सकते हो, ये ऑर्थो में ये इसके रिस्पेक्ट में कौन से पोजीशन पे ऑर्थो, ये मैं बता चुका हूं, तो O डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आ रहा है ये। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे C पे, क्या बना सकते हैं यहाँ पे, CH3 बना देते हैं, CH। अच्छा, अब ये मेटा पोजीशन पे लगाओ या पैरा पे, तो ये तो मैं बता चुका हूं कि M डाइक्लोरो हो जाएगा या P। तो ऑर्थो मेटा पैरा पे नहीं जाते, कोई डिफरेंट ग्रुप्स पे जाते हैं। चलो यहां पे चले एक मेटा ग्रुप का भी कर लेते हैं। अब जैसे ये है, तो पहले तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 क्लोरो, क्लोरीन को छुपा दो, ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, टॉलिन, 3 क्लोरो टॉलिन। या तो ये लिख सकते हो, या ऑर्थो मेटा पोजीशन है तो ये लिख सकते हो M क्लोरो टॉलिन। दोनों ही आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं डी पे, और कुछ लगा सकते हैं क्या, देखते हैं और क्या बन सकता है। CH2Cl करके देखते हैं। एक नॉर्मल नेमिंग देखोगे तो ये हो जाएगा क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, क्लोरीन को छुपा दो, बेंजीन और CH2, ये अभी बताइए क्या होता है, बेंजाइल, क्लोरो नहीं ऐसा नहीं, काम करते हैं, क्लोरीन हटाए, ये पूरा हटाते हैं, तो ये क्या दिख रहा है, फिनाइल। अभी जस्ट पहले बताया अराइल में, ये हो गया फिनाइल, तो क्लोरो फिनाइल, और ये क्या, मीथेन,
तो क्लोरोफिनाइल मीथेन भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, अभी बताया Cl को छुपा होता है, ये क्या है, बेंजाइल CH2 वाला, जस्ट अभी बताया था इससे पहले। तो ये हो गया आपके पास क्या, बेंजाइल क्लोराइड। यह है समझ में, ये थोड़ा अच्छा था। इसी का एक और कर लेते हैं, CHCl2 सेम रहेगा। तो यहां पे देखो अभी जस्ट बताया ये कौन सा था, बेंजाल। तो उससे पहले एक और कर लेते हैं, डाइक्लोरो नॉर्मल फिनाइल। कैसे फिनाइल, कैसे, ये हटा दो, ये क्या दिख रहा है, फिनाइल दिख रहा है। तो डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन, या आप क्या लिख सकते हो, इस ग्रुप Cl को हटा दोगे तो क्या बोलते हैं, बेंजीन और CH को। अभी बताया बेंजाल, तो ये आ जाएगा क्या, बेंजाइल, बेंजाल डाइक्लोराइड। तो ये कुछ था। वैसे ही आप किसके साथ कर सकते हो, जब C लगाओ और Cl3 लगाओ, CCl3, तो वो क्या हो जाएगा, बेंजो। बता चुका हूं, जब C आएगा तो बेंजो। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें आप खुद से भी बना के देख सकते हो, जैसे यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ CH3, खुद से कंपाउंड बना के आप उसकी नेमिंग कर सकते हो। तो कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी मतलब क्या, किसका प्रीफिक्स हो गया, ये अल्कोहल का। तो इसमें अल्कोहल की बात होगी, तो चलिए देखते हैं अल्कोहल का। सबसे पहले अगर बेंजीन ग्रुप पे ऊपर लगा है क्या, OH, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनॉल। ठीक है क्या, हाँ चाहिए बी। आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्रुप्स लगा के बात करेंगे, OH और यहां पे लगा देते हैं CH3। ठीक है क्या, तो ये 1 और ये 2, तो ये क्या हो गया, ऑर्थोमेटा पर या लिख सकते हैं 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या, फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। या इसी को एक सबसे पहले कौन सा पोजीशन है बता दो, ये क्या है, ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में। अब इसका रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला, इसका रिस्पेक्ट में ऑर्थो नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी के बेसिस पे जाएंगे तो OH पहले आता है, तो इसको हम एज अ रेफरेंस कंसीडर करेंगे। तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो ये क्या हो जाएगा O, इसका एक नाम होता है क्रिसॉल, है ना। CH3 के केस में, यानी कि जब मिथाइल ग्रुप लगा था CH3 और CH3, तब उसे क्या बोलते थे, ओ जाइलीन। ये क्या हो गया, ओ क्रिसॉल। याद रखेंगे डिफरेंस। वैसे ही अगर मैं बात करूं OH और यहां पे CH3, तो अब तो पता ही चल गया होगा, ये हो गया M क्रिसॉल। और अगर पैरा पोजीशन पे लगा होगा तो क्या कहेंगे, P क्रिसॉल। आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, D पे। अगर दोनों तरफ अगर हम OH लगा दें तब क्या बात होगी। तो पहले तो नॉर्मल नेमिंग, पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, ये हो गया बेंजीन, और 1 और सेकंड पोजीशन पे लगाए तो बेंजीन 1 2 क्या, डायोल। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, CaTeCHOL, कैचोकॉल। आगे बात करते हैं, ये थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये वाला नेम नोट डाउन कर लेना। अगर यही चीज मेटा पे प्रेजेंट होती है, यानी कि ये OH और ये OH, तो इसे ऑब्वियसली बेंजीन 1,3 डायोल बता देता हूं, फिर भी बेंजीन 1,3 डायोल बोलेंगे ही, डायोल 1,3 क्यों, 1 2 3, और इसी को बोलते हैं रेजोर्केनॉल। इसी में आगे बात करेंगे अगर, तो अगर OH ग्रुप अपोजिट लगा है, जैसे कि यहां पे यहां लगा था, अब अपोजिट जस्ट लगा है 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 4 डायोल, क्योंकि 2 बार है और इसका सफिक्स ऑल होता है। या इसी को हम बोलते हैं हाइड्रो क्यूनिनॉन, तो ये वाले जो है ये नोट कर लीजिए यहां पे वे। फिर इसी में आपको हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में और बताता हूं, इसको यहां पे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं 2 और बता देता हूं ग्रुप।
ये इसमें क्या क्या है, फिनॉल, क्रिसॉल पढ़े, कैचकॉल पढ़े, रेजोरकिनॉल पढ़े और हाइड्रोक्विनोन पढ़े। तो यही एक बार मिटा के इसमें ही बता देता हूं। एफ में क्या आ जाएगा आपके पास, अगर तीनों तरफ OH है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, दो तरफ मैंने बताए थे, तो ये 1 2 3, ये हो जाएगा आपके पास बेंजीन 1 2 3, ट्रायोल, ऑब्वियसली क्योंकि तीन है तो ट्राई, और सफिक्स क्या होता है अल्कोहल का, ऑल, और इसी को हम बोलते हैं पायरोगेलॉल। और अगर OH लगा है आपके पास यहां और इस पोजीशन पे, यानी कि 1 2 4, तो इसी को बोलेंगे बेंजीन 1 2 4 ट्रायोल, या इसी का नाम है हाइड्रोक्विनोल। लेकिन आप बोलेंगे आपने तो सर बताया है ये पहले, नहीं, ये हाइड्रोक्विनोल है और ये हाइड्रोक्विनोन है, ONE और NON। तो ये जो है आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि इनके डिफरेंट नेम्स हैं जो थोड़े अलग हैं। IUPAC तो है ही है सर, साथ में ये जो इसके कॉमन नेम्स है ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभार, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एरोमेटिक ईथर्स पे, फिफ्थ टॉपिक। तो सपोज इसमें एक ईथर हमें पता है कैसा होता है, फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं एक बार। ये बना है बेंजीन, यहाँ पे लगा है OCH3। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक नाम इसका मेथ ग्रुप लगा है, तो मेथ, और ईथर का नाम क्या हो जाता है मेथॉक्सी, और ये क्या है अपने पास बेंजीन, तो इसका नाम हो सकता है क्या मेथॉक्सी बेंजीन, या इसी को दूसरे उसमें क्या कह सकते हैं हम एनीसोल। तो अगर ईथर लगाओ बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप तो उसे हम क्या कहेंगे एनीसोल। नेक्स्ट और आते हैं OCH2CH3, यानी कि सपोज लगा है क्या इथाइल, तब क्या होगा, ऑब्वियसली एक नॉर्मल सा नाम क्या है इथॉक्सी बेंजीन, और क्या बोल सकते हैं फेनिटोल, इसको क्या बोलते हैं हम फेनिटोल। अगर इथाइल ग्रुप लगाए तो फेनिटोल, और मिथाइल लगाए तो एनीसोल। और एक और देख लेते हैं जो याद आ रहा है मेरे को, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया फिनॉल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, और ये आपका बेंजीन, तो फिनॉक्सी बेंजीन। तो ये थोड़ा बहुत क्लियर होगा एरोमेटिक ईथर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एल्डिहाइड्स पे। तो इसमें एक बेसिक सा रहेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर एल्डिहाइड लगा देते हैं, यानी कि CHO, तो इसका नाम क्या हो जाता है बेंजल डिहाइड। तो हमें पता है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, OH लगा देते हैं, तो CHO एंड OH। अगर IUPAC के हिसाब से देखें तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से इसलिए स्टार्ट होगी बिकॉज फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी में CHO पहले आता है और OH बाद में, तो नाम क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, और बाकी इसका नाम अभी पढ़ा हमने बेंजल डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, या इसी को बोलते हैं हम सैलिसिल डिहाइड। तो ये एक अच्छा है, ये याद करने वाला है क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आगे देख लेंगे इसको। और कुछ देखते हैं, CH2 CHO लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2, ये पेरेंट चेन बनेगा, तो 2 पे लगा है फिनाइल, ऑब्वियसली ये फिनाइल ग्रुप है, हमें पता है, मैंने पहले बताया अभी 2 फिनाइल, और इसका नाम है इथेनॉल। क्यों, क्योंकि इथेन ग्रुप लगा है, और CHO यानी कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है
या इसी को बोलते हैं फिनाइल एसिटल्डिहाइड। ये भी अच्छा था, इसे नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे कीटोन्स पे। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक कीटोन्स पे। तो सिंपल सा है कि एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, जैसे हमने यहाँ पे कीटोन COCH3 है। ऑब्वियसली ये पेरेंट चेन बनेगा और ये एज अ सब्सटीट्यूट एक्ट करेगा, तो यहाँ पे नंबरिंग होगी 1 2, क्योंकि यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर आप 1 पे देखेंगे तो ये वाला कौन सा ग्रुप लगा है, ये वाला कौन सा है, फिनाइल। तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल, और 2 कार्बन चेन को क्या बोलते हैं हम, H, सिंगल बॉन्ड है एन, और कीटोन को क्या बोलते हैं, ओन। तो सफिक्स क्या होता है कीटोन का, ओन। तो 1 फिनाइल इथेनोन, या इसी को बोलते हैं हम एसिटोफिनोन। अब कुछ और करते हैं, मतलब कोई दूसरा उस पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया था, अब यहाँ पे इथाइल लगा के देखते हैं। मतलब ये पूरा इथाइल नहीं, फंक्शनल ग्रुप के साथ इथाइल ग्रुप। तो ऑब्वियसली नंबरिंग फिर यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3। तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल, और 3 कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, कीटोन लगाए तो ओन, और इसी को हम बोलते हैं प्रोपायोफिनॉन। आगे बढ़ते हैं सी पे। इस पे क्या करते हैं, 4 कार्बन लगा देते हैं। तो CO CH2 CH2 CH3। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम क्या होगा। अगर देखें तो 1 फिनाइल ब्यूटेनोन, और इसी को क्या बोलते हैं, ब्यूटायरोफिनॉल। ये भी आ गया होगा आपको समझ में। अब नेक्स्ट आते हैं CO। तो सबसे पहले अगर आप इसको एज अ फंक्शन पेरेंट चेन कंसिडर करो, तो ये क्या लगे हुए हैं, ये वाला ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, फिनाइल। तो 2 फिनाइल लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, डाइफिनाइल। और सिंगल कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेनोन। तो डाइफिनाइल मेथेनोन, या इसी को बोलते हैं हम बेंजोफिनॉन। तो यहां तक मेरे को लगता है क्लियर होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, ताकि मैं फिर नेक्स्ट बता दूंगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रो कंपाउंड्स में। तो नाइट्रो में हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, NO2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। इसमें एक जो पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अभी नहीं, अभी भी पूछ सकते हैं, बाकी 12th क्लास में भी इसका इंपॉर्टेंस रहता है। OH NO2 NO2 NO2। अगर मैं जाऊँ कि नॉर्मल IUPAC से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम आ जाता है 2 4 6, क्योंकि NO2 जो है वो लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी में। तो इसका लगेगा प्रीफिक्स और इसका लगेगा क्या आपके पास, सफिक्स। तो ट्राइनाइट्रो फिनॉल, ट्राइनाइट्रो और OH को क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसी को हम कहते हैं क्या, पिक्रिक एसिड। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका जो कॉमन नेम है इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ आपको वो मैं उसका भी बता देता हूँ, अमीन्स का, नाइट्रो कंपाउंड्स का हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और ये देख लीजिए अमीन्स। अमीन्स में क्या रहेगा, सपोज जैसे मान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड है और उसके ऊपर NH2 लगा है, तो इसी ग्रुप को हम बोल देते हैं क्या, एनिलीन। तो ये था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें जो सबसे पहला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड।
तो ये तो चलो इजी था। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं COOH ग्रुप के साथ यहाँ पे CH3 जोड़ देता हूँ तो क्या लिखेंगे? तो नॉर्मल पहले तो नंबरिंग कर लिए 1 2, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है। अब ये क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की हायर प्रायोरिटी होती है देन द सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या हो जाएगा? ओ मिथाइल, यानी कि क्या? बेंजोइक एसिड। ओ मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन ओ पे लगाए, या इसी को बोलते हैं ओ टोलुइक एसिड। कॉमन नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आ गया तो इसलिए मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? OH लगा दिया, तो क्या बोलेंगे? 1 2। तो ऑब्वियसली कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? या पेरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? COOH। और OH क्या होगा? OH का क्या लगेगा? प्रीफिक्स। तो 2 OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, एक बात याद रखिए, यहाँ पे OH और COH लगा है तो इसको सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। अगर यहाँ पे CHO, मैंने अभी बताया एल्डिहाइड पे बताया था, अगर यहाँ CHO लगता है तो इसको बोल देते हैं क्या? सैलिसैल्डिहाइड एसिड। तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अगर यहाँ पे भी COH लगा है और यहाँ पे भी COH लगा है तो 1 2, जब भी बताया था अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो उसको पेरेंट में नहीं लेंगे, लेकिन तो फिर यही एक पेरेंट हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये बता चुका हूं पहले भी, और इसी को बोलते हैं पैथेलिक एसिड। ये याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शंस में, यानी कि क्लास 12 के रिएक्शंस में पूछता है पैथेलिक है, तो ये याद कर लीजिए। COOH, और यहाँ पे COH है, तो वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो मैं नहीं बता रहा, इसका एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इसको बोलते हैं आइसोपैथेलिक एसिड। आइसोपैथेलिक एसिड। और अगर पैरा पोजीशन पे लगा है तो इसको बोल देते हैं क्या? टेरिपैथेलिक एसिड। तो ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। ये तीनों एक साथ ही बता देता हूँ। सल्फोनिक एसिड SO3H, तो ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिंपल सा नाम, साइनाइड अगर लगेगा यानी कि C∼N, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोनाइट्राइल, क्योंकि हमें पता है CN का सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल। एसिड डेरिवेटिव्स में सपोज आया COCl, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। और क्या लिख सकते हैं? COCH3, तो ये तो आपके पास एस्टर हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजोएट। तो आई थिंक यहीं तक होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा पार्ट 12 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 ख़त्म होता है। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फर्दर कोई भी डाउट है या आप कोई टॉपिक पहले कवर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे मेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 13 में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म, तो वो देखना ना भूलें क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।